बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मेजर ऑफ स्टैंडर्ड रीडेंसी या एवरेजेस, और हमने स्टार्ट में देख लेते हैं एवरेज की 5 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, उसकी जो है ग्रुप अनग्रुप डाटा का देखा। नेक्स्ट हमने ज्योमेट्रिक मीन देखा। ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं, हमारे पास रेट रेशो इस तरह के अगर डाटा होते हैं। नेक्स्ट हम आगे, ये परसेंटेज में डाटा होता है। नेक्स्ट हम आगे जो हार्मोनिक मीन पे, और वो हम निकालते हैं जब हम स्पीड डिस्टेंस या कुछ इस तरह का डाटा हमारे पास होता है। उसके बाद हम मीडियन पे आगे मीडियन में हमने पढ़ा कि डाटा को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, और मीडियन जो है हम ग्रुप डाटा का भी निकाल सकते हैं, वो सॉरी कैटेगोरिकल डाटा का भी कर सकते हैं, और सिंपल न्यूमेरिक डाटा का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो है क्वांटाइल्स में हमने देखा क्वांटाइल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। उसके बाद हमने डिसाइल्स देखे, वो 10 हो मतलब 9 होते हैं, लेकिन हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम परसेंटाइल पे आगे, परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करते हैं, और होते वो 99 है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो एवरेज का लास्ट टॉपिक है वो बेसिकली मोड है। अब मोड क्या होता है? मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। बेसिकली जो चीज़ ट्रेंड में है, फैशन में है, उसको हम मोड कहते हैं ना, कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल ये फैशन है, तो बेसिकली हम मोड के बारे में बता रहे होते हैं। डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है उसको हम मोड कहते हैं। Mode is defined as the most frequent value in the data set. In case of ungrouped data, the mode can be found by inspection of the order statistic. और अगर हमने अनग्रुप डाटा का निकालना हो तो सबसे पहला काम हमारा ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा, यानी कि अपने डाटा को अरेंज करना होगा। जैसे मीडियन में हमें सबसे पहले अरेंज करना होता है डाटा को, ऐसे ही मोड में भी सबसे पहले हमें डाटा को अरेंज करना होगा। इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेनी है, पेपर में आती है मोस्टली। अच्छा जी, इसके बाद है फॉर एग्जांपल, उन्होंने एग्जांपल देके बता दिया, अगर आपके पास ये 5 प्लांट्स जो है इनकी हाइट्स है, इसको आपने सबसे पहले तो ऑर्डर में लिखना है। अब इसमें बताएं मोड क्या है। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू हमारे पास 87 है, तो हमारा मोड भी क्या होगा? 87 होगा। ठीक है, जो डाटा में रिपीट हो रही हो, बार बार आ रही हो वैल्यू, वो हमारा मोड होती है। 87 इज द वैल्यू कम्स ट्वाइस व्हाइल द अदर वैल्यूज आर ओनली वंस। अब यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है। बाय द डेफिनेशन 87 इज द मोड ऑफ द डाटा। अब ये चीज़ें याद रखनी है यहाँ से कि अगर आपके डाटा में दो यानी कि कुछ वैल्यूज हैं वो सेम टाइम रिपीट हो रही हैं, ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हैं, तो वो आपका एक उसमें एक मोड होगा। जैसे कभी इस डाटा में देखा है, अगर इसी डाटा में हमारे पास 90 एक और ऑब्जर्वेशन आ जाती, तो इस डाटा में हमारे पास 2 मोड हो जाते, 87 और 90। ठीक है, इसी तरह से डाटा में 2 से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं, और डाटा में कोई मोड भी नहीं हो सकता, यानी कि हर वैल्यू सिंगल टाइम आई हो तो वो उस डाटा में कोई मोड नहीं होता है। तो ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ डाटा हैज़ ओनली वन मोड, और उसके लिए भी डेफिनेशन के लिए भी आ सकता है कि आपको यूनी मॉडल क्या होता है, बाई मॉडल क्या होता है, मल्टी मॉडल क्या होता है, तो याद रखना है। इफ डाटा हैज़ ओनली वन मोड, अगर वन मोड होगा तो वो यूनी मॉडल होगा। द डाटा में हैव मोर देन वन मोड, तो फिर यानी कि जब 2 उसमें वो होंगे मोड्स, तो वो बाई मॉडल हो जाएगा। और द मल्टी मॉडल, अगर उसमें 2 से ज़्यादा मोड्स हो गए तो फिर वो मल्टी मॉडल हो जाएगा। द डाटा इज सेट टू हैव नो मोड, अगर डाटा में नो मोड तब होगा जब हर ऑब्जर्वेशन जो है एक टाइम आई होगी, कोई उसमें रेपिटेशन नहीं हुई, यानी कि कोई भी वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं होगी, सब वैल्यूज सिंगल टाइम होंगी, तो डाटा में कोई मोड नहीं होगा। तो याद रखना, डाटा में नो मोड भी हो सकता है, यानी कि कोई मोड नहीं हो सकता, सिंगल मोड भी, यूनी मॉडल जिसको कहते हैं, बाई मॉडल भी, और मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद, अगर ग्रुप डाटा की बात की जाए, ये तो अनग्रुप डाटा के थे। द मोड फॉर द ग्रुप डाटा गिवन इन द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास जो है मोड का ये फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एज। इसमें एफ वन हमारे पास एफ एम होगा जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, एफ वन वो होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी, अगर हमारे पास डाटा में देखें, एफ एम वो होगा जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी आपके ग्रुप डाटा में। एफ एम वन होगा जो एफ एम से पीछे वाली प्रीवियस वैल्यू होगी। एफ टू होगा जो एफ एम से नेक्स्ट वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी में। एच होगा इंटरवल जो आप निकालते हैं क्लासेस के दरमियान में, और एल होगा लोअर क्लास बाउंड्री। इसमें भी हमें जो है क्लास बाउंड्रीज निकालनी पड़ेंगी, हम क्लास लिमिट्स के साथ डील नहीं करेंगे। ठीक है, एल क्या है हमारे पास? लोअर क्लास बाउंड्री। एफ एम है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली फ्रिक्वेंसी। एफ वन होगा प्रीवियस जो है वो वैल्यू। अब इसको हम जब करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल उन्होंने कहा है 3.17 एग्जाम्पल को लेके हम करते हैं, तो 3.17 को देख लेते हैं। ये हमारे पास 3.17 का डाटा है। इसमें हमें मोड निकालने के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है, इसमें हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये हमारा हो जाएगा FM, ठीक है, जो फॉर्मूले के मुताबिक है। और इससे प्रीवियस वाला हो जाएगा हमारे पास F1, और इससे नेक्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास F2, ठीक है। हमारे पास FM भी आ गया, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, और FM की जो सामने वाली वैल्यू होती है वो हमारी लोअर वैल्यू, वो L की जगह पे आ जाएगी, और एज इनके दरमियान में कितना इंटरवल चल रहा है वो 5 आ जाएगा। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ से देख ली। अब जाके जस्ट हमने फार्मूला में पुट करनी है, तो हमारे पास मोड आ जाएगा। ये देखें, FM की वैल्यू हमने पुट की, F1 की, F2 की, एज की, L की, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट किया और सिंप्लीफाई करके हमारे पास मोड का रिजल्ट आ गया। Next example 3.22, the table shows distribution of maximum loads in short turns supported by certain cables produced by company। आपको क्लास लिमिट्स गिवन है और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहला काम होगा, आपने इसको क्लास बाउंड्री बनाना है। तो क्लास बाउंड्री बनाने का ये मेथड होता है कि आपने इन दोनों का जो है डिफरेंस लेना है और 2 पे डिवाइड करना है। जो वैल्यूज आएंगी लोअर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देनी, अपर में ऐड कर देनी है। आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी, और क्लास बाउंड्री आने के बाद आपने देख लेना इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये FM हो गया, इससे प्रीवियस वाला F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके सामने वाली जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो आपका L होगा। तो हमने इसमें मोड कैलकुलेट करने के लिए सारी चीज़ें देख ली। सबसे पहले तो हमने क्लास बाउंड्री कैलकुलेट कर ली, ठीक है। क्लास बाउंड्री के बाद जो है फार्मूला लिख लिया। फार्मूले में जो एज था हमारा, ये देखें इनके दरमियान में डिफरेंस चल रहा है 0.5 का। यहाँ पे इन्होंने 5 लिखा है गलती से, लेकिन ये देखें आप 0.5 का डिस्टेंस चल रहा है, तो आप इसको 0.5 ही लिखेंगे। बाकी जो है सारी हमने L भी देख लिया, FM F1 सारी वैल्यूज देख ली थी प्रीवियस अभी, तो उसमें हमने पुट करी और हमारे पास मोड का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कहते हैं कि इस तरह का डाटा हो या अनग्रुप डाटा हो, ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने आपको बता दें कि कौन सी वैल्यू कितने टाइम आ रही है। तो एक तरह से उन्होंने इस तरह का डाटा बना दिया डिस्क्रीट टाइप, लेकिन वैसे ये अनग्रुप डाटा था। तो इसमें वैल्यू हमारी देखें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो वही ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ होगा ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, इसका मतलब है ये ज़्यादा टाइम आया, तो ये हमारा मोड डाटा का क्या है, 3, सॉरी 3 नहीं, 98 हमारा मोड है। 3 टाइम आया है हमारा 98, तो हमारा मोड होगा 98, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, अनग्रुप डाटा में जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपका मोड होगी। समटाइम्स सेम टाइम पे रिपीट हुई होंगी, जैसे कि 98 3 टाइम आया, हो सकता है 101 भी 3 टाइम आया हो, तो हमारे 2 मोड हो जाएंगे डाटा में। हो सकता है कि 102 भी हमारे पास 3 टाइम आया हो, तो हमारे मोड 3 हो जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि सारी वैल्यू सिंगल सिंगल टाइम आई हो, तो हमारा कोई मोड होगा ही नहीं डाटा में। प्रॉपर्टीज है मोड की। इफ अ कांस्टेंट a इज एडेड टू ईच ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन, जैसे कि देखिए ऊपर ऑब्जर्वेशन गिवन है, इनमें सब ऑब्जर्वेशन में आप कोई जो है ऐड करते हैं m, सब ऑब्जर्वेशन में m ऐड करते जाते हैं, तो आप देखेंगे एंड पे जाके आपका जो मोड होगा वो a प्लस m हो जाएगा, यानी कि m टाइम वो ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे a टाइम m हो जाएगा मोड आपका। अगर आप डिवाइड करते हो तो वो भी a बाई m हो जाएगा। अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हो तो a माइनस m हो जाएगा, यानी कि मोड अफेक्ट होगा आपका जो वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की इस तरह से। लेकिन आपने ये जो है ये दोनों ये वाली कर लेनी है, जो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ऐड करने से इस पे a प्लस m टाइम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से a m हो जाएगा। नेक्स्ट है इसकी मेरिट्स के, इट इज़ क्विक टू फाइंड, इट इज़ नॉट इफेक्टिव बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट इसके बाद डीमेरिट्स के, इट इज़ नॉट विजुअली डिफाइंड, इट इज़ नॉट केपेबल फॉर द मैथमेटिकल डेवलपमेंट, और इसके बाद इट यूजेस ओनली फ्यू नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब ये देखें, आप सारे डाटा को यूज़ नहीं करता, जो आपकी रिपीटेड वैल्यू होती है उनको कह देते हैं मोड। तो ये आपको मिसलीडिंग या स्मॉल डाटा सो कैन बी मिसलीडिंग इन स्मॉल डाटा सेट्स, स्मॉल डाटा सेट के मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ अनएबल टू मेजर लाइक मीडियन, अनस्टेबल है ये, मीडियन के तरह नहीं है। देयर मे बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ द मोड इन द डाटा। अभी आपने देखा था कि 2 भी हो सकते हैं मोड, 3 भी हो सकते हैं, तो ये डाटा में मोर देन वन मोड हो सकते हैं। इट मे नॉट एग्जिस्ट इन मैनी केसेस, और आपको ये भी पता है कि मैंने कहा था हर वैल्यू अगर सिंगल टाइम होगी आई होगी तो कोई भी डाटा में मोड नहीं होगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि एम्पेरिकल रिलेशन, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाती है, आपसे एम्पेरिकल रिलेशन पूछ लेते हैं। एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है। द एम्पेरिकल रिलेशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा।
ठीक है, ये जो हमने हिस्टोग्राम बनाना सीखा था, बेसिकली वो डाटा की शेप के बारे में बताता है ना कि हमारे डाटा की शेप किस तरह से है, वो सिमेट्रिक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, तो उस पे हम किस तरह का रिलेशन लगाएंगे मीन मीडियन मोड का। The distribution of a data is called symmetrical if the frequency curve of the data is such that left curve to its mean is the mirror of the image of the proportion of the right. ये देखिए जो आपका लेफ्ट साइड पे है और जो आपका राइट साइड पे है, ये दोनों एक दूसरे का इमेज है। ठीक है, तो ये इसको हम कहेंगे, ये देखिए ये भी होगा 0.5 टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। आप तो आमतौर पे यानी कि 1 ही हम कहते हैं टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। अगर ये दरमियान में आ जाता है तो इसके साइड पे एरिया, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एरिया आपस में इक्वल है, एक दूसरे का मिरर है, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। अब सिमेट्री की डेफिनेशन आपने कर लेनी है, अक्सर वो पूछ लेते हैं व्हाट इज सिमेट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अदरवाइज द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होगी तो वो स्क्यूड होगी। ठीक है, अगर 50% एरिया दोनों साइड पे नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तो 50% है, अगर ये 50% एरिया दोनों साइड पे नहीं है तो फिर वो स्क्यूड हो जाएगी। तो स्क्यूड में क्या है, द स्क्यू मे बी टू द राइट और द लेफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द curve. The empirical relationship is described as the follows. In a single peak symmetrical distribution, mean, median, mode are equal to। अगर वो कह रहे हैं अगर आपके पास सिमेट्रिकल डाटा हो तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके मीन मीडियन का रिलेशन क्या होगा, तो उसके तीनों मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, याद रखेंगे, देखिए दरमियान में सेंटर में आएगा इसका मीन और मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होंगे अगर हमारे आपके पास सिमेट्रिक डाटा है तो। और ये सिंगल पीक है जो है, ये देखिए इस तरह का भी जो डाटा हो सकता है ना, तो ये हमारे पास बाई जो है बाई मॉडल हो जाता है। ये हमारे पास यूनी मॉडल है जिसकी एक ही मॉडल है, यानी कि एक ही मीन है, इसमें मोड है, सॉरी, इसमें हमारे पास दो वो होंगे मोड, जो मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है ना, ये देखें, तो ये हमारे दो मोड होंगे इस डाटा सेट में हमारा एक ही मोड होगा। इसको यूनी मॉडल कहते हैं, इसको बाई मॉडल कहते हैं। तो सिमेट्रिक में हमारे पास हमेशा यूनी मॉडल होता है। फॉर मॉडुलेटरी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग इंप्लीकेशन एग्जिस्ट। अगर आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो स्क्यूड हो सकती है। अब स्क्यूड में पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकती है, नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकती है। मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, ये आपने याद रखना। जब पॉजिटिवली स्क्यूड का ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है, तो पॉजिटिव स्क्यूड में कैसा रिलेशन होता है, तो आपने ये याद रखना है। कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं आपको, जैसे कि आपको कह देंगे 10 ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 5, कुछ इस तरह से कोई वैल्यूज देके भी पूछ सकते हैं और इस तरह से रिलेशन भी पूछ सकते हैं, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो आपने याद रखना है पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए आता है। नेगेटिवली और इसकी शेप ये वाली होती है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में वैल्यू ज़्यादा होती है, पॉजिटिवली आगे जाके वैल्यूज कम होती रहती हैं। इसका हमारा जो देखें फ्लड इसकी एग्जांपल है। अगर आप इसका कोई डाटा देखते हैं कि रियल लाइफ में कौन सी एग्जांपल आती है पॉजिटिवली स्क्यूड की, तो आप कह सकते हो कि फ्लड होता है, या फिर कोई वाउंड, किसी को कोई जख्मी हो गया तो उसका वाउंड स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, वक्त के साथ साथ वो कम होता जाता है। तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिवली स्क्यूड डाटा, इस तरह की शेप होती है उसकी। इसमें हमारा मीडियन दरमियान में होता है, याद रखना मीडियन हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड हो या नेगेटिवली स्क्यूड हो, वो इनके दरमियान में रहता है। लेकिन जो हाईएस्ट पीक जहाँ पे होगी वो मोड होगा और मीडियन दरमियान में होगा। जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद मीन आ जाएगा। अब देखें इसमें हमारा मीन सबसे बड़ा क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। नेक्स्ट के बाद आ जाएगा मीडियन, फिर उसके बाद आ जाएगा मोड, इसलिए मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड इसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड। अगर हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड में हम इसको ऐसे लिखते हैं, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। इसको वैल्यूज की फॉर्म में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अब इसमें उन्होंने बताया कि आपका जो मीडियन तो है वो हमेशा मिडल में रहेगा, सैंडविच के तौर पे। आपको पता है ना मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू होती है, तो ये तो मिडल में रहेगी। जहाँ पे पीक होगी वो आपका मोड हो जाएगा और फिर इसका जाहिर सी बात है उससे प्रीवियस फिर आपका मेन आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो है मोड सबसे बड़ा है, उसके बाद आपकी जो है मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद आपकी जो है मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप ऐसे एग्जिस्ट करेगा, मीन कम है मीडियन से, मीडियन कम है मोड से। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ हमारा रिलेशनशिप इनका फॉर मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मीडियन डिवाइड दिस डिस्टेंस बिटवीन। अब ये आपने जो है ये रिलेशन याद रखना है, ये जो है ना ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना होगा, ये वाला मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप एक्सरसाइज में भी देखेंगे और वैसे भी 2 मार्क्स का भी आ जाता है अक्सर, और समटाइम लॉन्ग में भी उन्होंने कोई पार्ट बना लिया होता है। आपको कोई दो वैल्यूज गिवन होगी, मीडियन की गिवन होगी या मोड की गिवन होगी, तो आपने मीन कैलकुलेट करना होगा, तो आप रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। या आपको मीडियन और मीन गिवन होगा तो आप मोड कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं। अब देखें जैसे कि इस एग्जांपल में है, इफ मोड इक्वल टू 15 एंड मीडियन इक्वल टू 12, फाइंड द मीन। आपको मोड भी गिवन है, मीडियन भी गिवन है, आप मोड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे,
मीडियन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और मीन कैलकुलेट कर सकते हैं रीअरेंज करके। तो ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। इसके पहले आपने फार्मूला लिखा एज वी नो डेट मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीन, आपने सारी वैल्यूज पुट की, उसको रीअरेंज किया, आपके पास मीन का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल उन्होंने दी है, अगर आपके पास मीन और मीडियन हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी ग्रुप डाटा का, ये हो 45-30, तो फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप फिर वो रिलेशनशिप जो है याद जो आप कर लेना अपने फार्मूला, आपने फार्मूला लिखा, इसमें मोड की वैल्यू पुट की, सॉरी मीडियन की पुट की और मीन की पुट की, आपके पास मोड आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो उन्होंने बता दिया समराइज फॉर्म में पूरे चैप्टर को करके कि आप सिलेक्टिंग अ सूटेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि आप कौन सी जगह पे कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेस्ट होगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर सिचुएशन सर्टेन फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट, दिस इंक्लूड द टाइप ऑफ वेरिएबल, द पर्पस ऑफ द स्टैटिस्टिक फॉर विच वुड बी यूज, टाइप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा जो है वो यूज़ करना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये जो है एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फॉर कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी बना लेते हैं इसमें से। फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स अरिथमेटिक मीन इज यूजली अप्रोप्रिएट, ठीक है। क्वांटिटेटिव डाटा होगा तो आपने याद रखना है अरिथमेटिक मीन बेस्ट है। फॉर द कैटेगोरिकल डाटा, अब कैटेगोरिकल डाटा की बात करती तो इसके लिए आपका मीडियन और मोड जो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैटेगरीज होगा। अगर आप जो है आई कलर किसी का देख रहे हो तो मोड अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। जो कोई आप फैशन ट्रेंड की बात कर रहे हो, कोई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू के बारे में देखना है, तो इस केस में आपका जो है मोड बेहतर होगा। अगर आपने इनकम ग्रुप लेवल इस तरह की कोई कैटेगरीज देखनी होगी तो इस केस में आपका मीडियन बेस्ट होगा। ये अक्सर आपका एमसीक्यू आ जाता है कि इनकम ग्रुप अगर आप का हो तो कौन सा मेजर ऑफ जो है एवरेज बेस्ट होगा, तो आपने मीडियन को टिक करना है। और आई कलर वगैरह इस तरह का कोई कैटेगरी पूछी हो जो रिपीटेड में आती है तो इस तरह में मोड बेस्ट होगा कि ट्रेंड देख रहे हैं आप, ठीक है। न्यूमेरिकल होगा तो आपका अरिथमेटिक मीन बेस्ट होगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू वैल्यूएट विच स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब ये भी अभी हमने भी पीछे रिपीट देखा है तो ये चीज़ रिपीटेशन में आ गई इस तरह से। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो ऑल मेजर्स मीन मीडियन मोड आपके सेम होंगे, ठीक है। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए। इन सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर होगा तो मीडियन पर प्रेफर्ड होगा, यानी कि अगर आपका डाटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, कुछ भी स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन का देखना कि मीडियन बेस्ट होगा। एज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, आपको पता है मीडियन एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से इफेक्ट नहीं होता, आपने बस मिडल वाली वैल्यू को देखना होता है, ना स्टार्टिंग की ना एंडिंग की। मीडियन आर प्रेफर्ड टू द मीन व्हेन द सैंपल कंसिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आपने देख लिया। ज्योमेट्रिक मीन किसके लिए, ज्योमेट्रिक मीन अगर आपके डाटा में जीरो और माइनस नेगेटिव वैल्यूज आते हैं तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। और इसके अलावा ये आपका होता है रेट रेशो परसेंटेज के लिए। हार्मोनिक मीन आपका होता है अगर जीरो वैल्यू आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाए तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, और ये आपके लिए रेट रेशो के लिए होता है, या सॉरी रेट रेशो नहीं, स्पीड वगैरह के लिए, स्पीड टाइम इस तरह की चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। और एक्सरसाइज की भी मोस्टली आपके जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ये देखिए आपने 3.4 क्वेश्चन करना है एग्जाम टेबल 2.5 लेके मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर लेना है। 3.5 है, इसमें भी आपने ग्रुप डाटा होगा, आपने मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सरसाइज 2.8 का आपने क्वेश्चन लेना है और उसका आपने एस्टिमेट करना है मीन, यानी कि मीन कैलकुलेट करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, तो एस्टिमेट करना है मीडियन, ठीक है। मीन निकाल लेंगे और मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, ये भी हमने देखा है, आपके अगर मीडियन और मीन की वैल्यू गिवन हो तो आप रिलेशनशिप एम्पिरिकल रिलेशन के थ्रू जो है मोड कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी आपने कर लेना है आज। नेक्स्ट इसके बाद आता है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगी, तो ये तो हो चुके हैं ये वाले दोनों 3.1617। नेक्स्ट इसमें आपका मोड रहता था, बाकी सब चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, मोड कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आपका मोड रहता था, मोड कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है ये। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आज हमने भी देखा है, इस तरह का आपने आपकी एग्जांपल में था मीन और जो है मीडियन गिवन है तो आपने मोड कैलकुलेट कर लेना है उस फॉर्मूले के थ्रू। नेक्स्ट इसके बाद जी ये देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ समेशन x माइनस 15 इक्वल टू 5 समेशन x माइनस, अब वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा आपका अरिथमेटिक मीन होगा। हमने पढ़ा था ना कि समेशन x माइनस x बार हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो हमने सबसे पहले प्रूफ देख लिया
कि हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी समीशन एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0 होना चाहिए इस साइड पे। इसके भी 0 वैल्यू नहीं है, इसके भी 0 वैल्यू नहीं है, कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये यहाँ पे मीन नहीं है, किसी जो है आर्बिट्रेरी वैल्यू से इन्होंने डेविएशन ली हुई है। हमारा जो है ये अरिथमेटिक मीन होगा, एक्स बार यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी के थ्रू समीशन एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। अगर वो 0 के इक्वल नहीं है हमारा, तो फिर इसका मतलब है वो अरिथमेटिक मीन ने किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू से उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी मैं कल करवा दूंगी। बाकी जो है आपने सारे आज कंप्लीट कर लेना, 3 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के रह गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अगर कुछ नहीं क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।